गुड मॉर्निंग। आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का वो एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण के साथ साथ वरदान भी साबित होने वाला है। दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसे बोर्ड वाले भी सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक कर दें। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। दोस्तों, मानव ने आग पर मिट्टी के बर्तन आखिर पका करके कब आरंभ किया, तो किस काल में यह आरंभ हुआ था। क्वेश्चन हमारा ये है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है मध्यपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर सी जो है नवपाषाण काल और क्वेश्चन नंबर डी जो है डी है वो है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों, जो मिट्टी में बर्तन पका करके तैयार किया जाता था वो हमारा नवपाषाण काल में संभव हो पाया। वो हमारा नवपाषाण काल में संभव हो पाया था। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आज के मानव किस प्रजाति के हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है आज के जो मानव है यानी कि जो आधुनिक मानव है वो किस प्रजाति के हैं, किस प्रजाति के हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस रूप में देख रहे हैं, मानव पहले कहीं न कहीं अस्तित्व में ऐसे नहीं थे, तो वो अलग अलग तरह के होते थे, तो अलग अलग प्रजाति के होते थे। तो चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है। होमो इरेक्टस ये भी एक मानव की प्रजाति ही हुआ करता था। होमो सेपियंस ये भी मानव की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है होमोनिड ये भी एक प्रजाति है और होमो हेबिलिस ये भी प्रजाति है और भी बहुत सारे हैं। बट ये 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर है, आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के जो मानव है वो होमो सेपियंस का ही मानव है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि मेसोपोटामिया के लोग जो लिखते थे ना वो मिट्टी की पट्टिका में लिखते थे। आयताकार पट्टिका होती थी और उस आयताकार पट्टिका में क्या करते थे, कील लेकर के कील के माध्यम से कोई भी चीजें यदि सांकेतिक भाषा में लिखने होता था तो उसको कील से लिखते थे। इसलिए वहां की लिपि भी किलाक्षर लिपि हो गया। तो किलाक्षर लिपि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, रोमन का प्रथम सम्राट कौन था। जो रोमन साम्राज्य चल रहा था उस साम्राज्य का प्रथम जो सम्राट था वो कौन था। तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है अगस्टस, नीरो, डेरियस या कॉन्स्टेंटाइन। ये 4 ऑप्शन हमारा है कि रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था प्रथम वो कौन था। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था वो अगस्टस ही था। इसको ऑक्टेवियन भी कहा जाता था। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक है। दोस्तों, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, यही है मोहम्मद पैगंबर साहब। तो क्वेश्चन नंबर अभी ये जो कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, ऑप्शन है 570 ईसा पूर्व, दोस्तों 563 ईसा, 570 ईस्वी और एक ऑप्शन डी नंबर में कह रहा है कि 572 ईस्वी। तो दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है। वो बिफोर और आफ्टर का बात है, वो किसी क्लास में मैं स्पेशल बता दूंगा। बट अभी जो ऑप्शन हमारा कह रहा है वो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी जो 570 ईस्वी और ईस्वी पूर्व देख करके ही आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। दोस्तों, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछने का तो पूछेगा ही। क्वेश्चन नंबर 6, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। तो दोस्तों, बताना है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाता है 632 ईस्वी में, तो दोस्तों उसके बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं। तो उनके जो मृत्यु के बाद जो खलीफा बने उन खलीफा का नाम क्या था, ये क्वेश्चन हमारा है। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कह रहा है उमर,
फिर दूसरा है बासी, फिर अबू बकर या फिर अली। ये सब बने, लेकिन बाद में बने। पहले कौन बना था? पहले बना था अबू बकर। और दोस्तों मैं बता दूं कि अबू बकर तो पहला खलीफा था, लेकिन अंतिम खलीफा कौन था? तो हमारे एक ऑप्शन डी में है अली। तो अली जो था वो अंतिम खलीफा था। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे? तो दोस्तों कबीला नंबर 1 जो ऑप्शन है वो है हुन। ऑप्शन बी कह रहा है क्यात कबीला से। ऑप्शन सी कह रहा है बद्दू। और ऑप्शन डी कह रहा है फिलिनियस। फिलिनियस एक कबीला है, तो क्या इस कबीला से संबंधित था? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्यात कबीला। चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है तिमुचिन। ऑप्शन बी कह रहा है तिमुजिन। ऑप्शन सी कह रहा है येसुजेई। और ऑप्शन डी कह रहा है कार्सिनी। तो दोस्तों बताना है कि चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था तिमुजिन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यायावर का क्या अर्थ होता है? यायावर का क्या अर्थ होता है? दोस्तों यायावर का जो सही अर्थ में देखा जाए तो घुमक्कड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ किसे कहा जाता है? दोस्तों जब राजा महाराजा का समय चलता था तो बहुत सारे उदासी लोग क्या करते थे, उनके शरण में रहते थे और उन्हीं की सेवा करते थे। तो उन्हीं लोगों को उदास कहा जाता था दोस्तों, और सर्फ के नाम से जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है जागीर। जागीर के पास तो धन संपत्ति खूब ज्यादा हुआ करता था। पॉप। ऑप्शन नंबर सी है भूदास। और ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया वो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है द लास्ट सफर अंतिम भोज। द लास्ट सफर को अंतिम भोज भी कहा जाता है दोस्तों। और मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में एकदम बैठा ही लेना है कि द लास्ट सफर जिसे अंतिम भोज भी कहा जाता है दोस्तों, हो सके ये ना लिखा रहे ये लिखा रहे। और मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है माइकल एंजेलो। ऑप्शन बी कह रहा है राफेल। ऑप्शन सी कह रहा है लियोनार्डो दा विंची। और ऑप्शन डी कह रहा है दाते। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो लास्ट सफर यानी अंतिम भोज और मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का ही चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। कोलंबस कहाँ के निवासी थे? दोस्तों कोलंबस कहाँ के निवासी थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो अमेरिका मार के आ जाते हैं कि कोलंबस अमेरिका के निवासी थे। नहीं दोस्तों, कोलंबस अमेरिका के निवासी नहीं थे। वो अमेरिका की खोज जरूर किया था, लेकिन अमेरिका के निवासी नहीं थे। वो निवासी कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इटली। ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी। ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका। और ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस। तो अमेरिका तो ऐसे ही स्टडी है दोस्तों, जैसे मैंने बताया। तो वो निवासी थे इटली के। दोस्तों कोलंबस जो निवासी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन अवेलेबल पूछा ही नहीं जाता है, कभी 9, कभी 10, 11, 12, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछा जाता है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों ब्राजीलिया नामक एक पेड़ के नाम से ही ब्राजील नाम का एक देश का नामकरण किया गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति दोस्तों ये क्रांति करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में फलना फूलना, यानी किसी प्रकार की लड़ाई का जिक्र नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति जो है किस देश में आरंभ हुई? दोस्तों सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति है वो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दोस्तों ऐसा नहीं कि फ्रांस में औद्योगिक नहीं है, इटली में औद्योगिक नहीं है, जर्मन में नहीं है, भारत में नहीं है। औद्योगिक हर देश में लगभग अभी हो चुका है, लेकिन दोस्तों कहने का ये मतलब है कि औद्योगिक बहुत ज्यादा मात्रा में किस देश में सबसे पहले ये आई हुई थी, यानी क्रांति हुई थी, तो वो देश था
इंग्लैंड की, जो 1750 से 1850 तक के दौरान ही दोस्तों यहाँ बहुत ही ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र लग चुका। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये एक मशीन ही था जिसका आविष्कारक का नाम पूछा गया है। तो चलो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है जॉन के, ऑप्शन बी कह रहा है रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी कह रहा है हार्ग्रीव्स और ऑप्शन डी कह रहा है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो दोस्तों में इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हार्ग्रीव्स। क्वेश्चन का जो आंसर राइट है वो होगा हार्ग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी? आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 1622 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1642 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1652 में, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है 1632 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है 1642 को ही आबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, जब ऑस्ट्रेलिया परिणत रही थी तो वहां कौन लोग रहते थे, कहां के लोग रहते थे? तो ऑप्शन है मावारियो, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका, या ऑप्शन डी कह रहा है तस्मान। कहां के लोग रहते थे? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मावारियो के लोग वहां पे रहा करते थे, जनजातियां हुआ करते थे, यही लोग वहां रहा करते थे पहले। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, मंचू राजवंश की स्थापना चीन में कब हुई? मंचू राजवंश की स्थापना चीन में कब हुई? तो दोस्तों मंचू राजवंश की स्थापना ये मैंने पहले ही टिक करके रख दिया क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको मैंने पहले से ही टिक करके रखा है कि इसको याद तो करना ही है। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों चीनी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और मैं अधिकतर क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चीनी क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो चीनी क्रांति दोस्तों ऑप्शन जो दिया है इसका ये है 1949, एक है ऑप्शन में जो है वो 1811, ऑप्शन सी कह रहा है 1911 और ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है 1919। तो दोस्तों जो चीनी क्रांति हुआ था शुरू में तो वो हुआ था 1911। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छापा खाना का आविष्कार सर्वप्रथम छापा खाना या छापे खाने कह रहे हैं इसको दोस्तों का आविष्कारक सर्वप्रथम कौन था? यानी कि इस छापे खाने का जो आविष्कारक था वो कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है गुटेनबर्ग, दूसरा जो बी नंबर का ऑप्शन है वो कह रहा है कॉटेज और तीसरा जो सी नंबर का ऑप्शन है वो कह रहा है कैप्टन कुक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पिजारो। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो छापे खाने का जो आविष्कारक था वो था गुटेनबर्ग। वो कौन था दोस्तों? वो था गुटेनबर्ग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।